वह मिलाना ही भूल गई। अब एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो वह उसको वहीं पटक कर और भाग गई भगवान के यहाँ। तब सभी गोपियां भगवान के यहाँ पहुंची। अब वो एक दूसरे में देख भी नहीं रही है, एक दूसरे की तरफ डायरेक्ट दौड़ी जा रही हैं भगवान की तरफ। तब जैसे ही भगवान के यहाँ पर वह पहुंचती है तब भगवान उनका बढ़िया स्वागत भी करते हैं। क्या कहते हैं? स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवामि ते ब्रजस्या नामयं भूता गमन कारणम। कि आइए आप सभी लोगों का स्वागत है। भगवान ने स्वागत किया और उसके बाद में फिर क्या कहा कि आप लोग क्यों आए हैं? क्या शरद पूर्णिमा की आज रात्रि है, आप इसलिए आई हो? तब गोपियों ने कहा नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। शरद पूर्णिमा की रात्रि तो हमने बहुत देखी। तो बोली फिर किस लिए आई हो? हमारी मुरली सुन करके आई हो या फिर हमसे मिलने आई हो? तब उन्होंने सिर हिलाया तो भगवान ने कहा कि आप लोग अपने पति से क्या झगड़ा करके आई हो? तो बोली नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखिए पति की ही सेवा सब कुछ होती है। यदि आप पति की सेवा छोड़कर यहाँ आई हैं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पति की ही सेवा सब कुछ होती है। एक उसी प्रकार से मान्य भगवान ने कह दिया अंदर ही अंदर की यादें ही सब कुछ होती हैं, जरूरी नहीं कि आप हमारे पास ही आओ। कहते हैं ना दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं, न दूर रहने से रिश्ते टूट जाते हैं, न पास रहने से रिश्ते जुड़ जाते हैं। ये तो प्रेम मोहब्बत के पक्के धागे हैं जो कि याद करने से और मजबूत हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि आप हमको याद करिए, वही सबसे बड़ा प्रेम है। आप अपने पतियों की सेवा कीजिए। तब गोपियों को मन में लगा कि इस तरह से ये बोलते जाएंगे और यदि हम कुछ नहीं कहेंगे तो ये तो बिल्कुल बोलते ही जाएंगे। तब गोपियों ने कहा कि हटीले, तुमको शर्म नहीं लगती? हम तो तुमसे मिलने आए हैं और ना ही हम अपने पति से लड़ करके आए हैं। और देखिए जो गृहस्थी की आसक्ति होती है, हम आपको कितना चाहते हैं कि हम सब आसक्ति से निर्वृत्त होकर के आए हैं। एक गृहस्थी में एक स्त्री की आसक्ति उसके बच्चे में होती है, लेकिन हम अपने बच्चे को दूध पिला रहे थे तो जमीन पर ही पटक कर आ गए। एक स्त्री की आसक्ति उसके सौंदर्य में होती है। हम श्रृंगार कर रहे थे, हम पूरा श्रृंगार भी नहीं किए और हम आ गए और तुमको शर्म भी नहीं लग रही कि तुम इस तरह से हमसे कह रहे हो कि आप क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं? तब गोपियों ने कहा कि हे प्रभु, हम आपसे मिलने आए हैं। तो भगवान ने कहा कि हम आपको अपने पति के पास पहुंचा दें। तब गोपियों ने कहा कि प्रभु, हमारे पांव ही काम नहीं कर रहे तो हम क्या करेंगे? तब भगवान ने कहा कि हम योग बल से पहुंचा देंगे। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु जाकर आकर करेंगे क्या? क्योंकि हमारा जो चित्त है, हमारा जो दिल है, वो तो आपने ही चुरा लिया है। तब भगवान कहते हैं योग बल से हम पहुंचा देंगे। तब देखिए गोपियां एक सुंदर दृष्टांत देती हैं, ये श्रीमद् भागवत में भी आया है। क्या कहती हैं कि एक बार क्या था कि एक प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे को आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज्यादा प्यार। अब प्रेमी के एक दिन बिछड़ने का समय आ गया, विदेश जाने का समय आ गया। तब उस प्रेमिका ने कहा कि हे मेरे प्रिय वर, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आपके बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं क्या करूंगी? मेरे कैसे कटेंगे ये दिन? मैं कितने तड़पूंगी ये तो मैं ही जान सकती हूँ। मैं क्या करूं? तब उसके पति ने कहा कि देखिए आपको मेरी याद आएगी, ये बात मैं भी जानता हूँ,
तो आप मेरी एक तस्वीर ले लीजिए, उसको जब भी आपको मेरी याद आए तो उस तस्वीर के आप दर्शन करना, उस तस्वीर को देखकर ही आप संतुष्ट होना। तो उसने तस्वीर दे दी और उसकी प्रेमिका ने तस्वीर ले ली और उसने कहा कि जब हम विदेश जा रहे, जब तक हम आ नहीं जाएंगे तब तक आप इस घर के दरवाजे भी नहीं खोलना। उसका बहुत ही बड़ा घर था, उसमें सब व्यवस्थाएं थी। तो कहा कि ये बाहर वाला दरवाजा खोलना, तो उन्हीं के पति जो नहीं खोलेंगे। इसके बाद में वह विदेश चला जाता है और उस प्रेमिका अपने प्रेमिक को बहुत याद करती है। जब उसको ज्यादा याद आती है तो वह उस तस्वीर को देख लेती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद में होता क्या है कि उसका प्रेमी विदेश से वापस लौट आता है और जैसे ही लौट आता है तो वह दरवाजे पर आवाज लगाता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उस फोटो को ही देखती है। तो यहाँ पर गोपियां भगवान से कहती हैं कि हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि उस प्रेमिका को क्या करना चाहिए। क्या उस फोटो वाले प्रेमिका को देखना चाहिए या अपने असली प्रेमिका के लिए दरवाजे खोल देना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि जब असली प्रेमी आ गया तो उस फोटो वाले प्रेमी को देखने की क्या जरूरत है। तब गोपियां कहने लगी, बस प्रभु, हम यही कहना चाहते थे कि जब इस जगत का पति, आप तो पूरे जगत के पति हैं, जब हमारे सामने हमारा सच्चा पति मिल गया तो भला नकली पति को लेकर हम क्या करेंगे। बस प्रभु, हम इतना ही कहना चाहते थे। तब भगवान गोपियों से बहुत ही खुश हुए और